सभी को जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से हालेलुया। प्रियो, मेरा नाम निशा पीटर है और मैं वुमन काउंसलर हूँ एडम इन मैट्रिमोनी की। तो एडम इन मैट्रिमोनी का काम केवल प्रोफाइल्स दिखाना नहीं, जो परिवार बन चुके हैं उन परिवारों को स्वर्गीय रूप देने की कोशिश में भी है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि परिवारों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। विवाह के रिश्ते को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। पति पत्नी के रिश्ते को बनाने वाला कौन है? हमारा प्रभु। हालेलुया। तो हमारा प्रयास है कि जो रिश्ते बन चुके हैं उन रिश्तों में प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु की इच्छा के द्वारा वो रूप तैयार होने पाए जिस मकसद से प्रभु ने पति और पत्नी के रिश्ते को बनाया है, इस विवाह के सुंदर रिश्ते को बनाया है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिन तरीकों का इस्तेमाल मसीह बहनें कर रही हैं अपने पतियों को प्रभु में लेके आने के लिए। हम क्या करते हैं? हम गवाहियाँ सुनाते हैं अपने पतियों को, हम अपने पतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने पतियों को गीत सुनाते हैं, हम अपने पतियों को पूरी कोशिश करते कैसे भी करके प्रभु के वचन हम उनको सुनाएं। करते हैं ना? मैं और आप ये सारे तरीके अपनाते हैं, कोशिश करते कैसे भी ना कैसे करके उनके कानों में परमेश्वर की बातें चली जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे करने के द्वारा कोई ना कोई तो बात हमारे पति के हृदय तक पहुंच जाएगी और हमारे पति प्रभु पर विश्वास करने लगेंगे। अगर आप मेरे पति से पूछें कि ब्रदर आप प्रभु में कैसे आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड शादी के बाद प्रभु में आए, पहले मैं प्रभु में आ गई थी, उसके बाद मेरे पति आए। आप मेरे पति से पूछेंगे कि ब्रदर आप प्रभु में कैसे आए, और कई बहनें मुझसे पूछती हैं कि सिस्टर कैसे आपके पति के लिए आपने प्रार्थना किया या आपने क्या किया कि आपके पति प्रभु में आ गए? क्या आपने गीत सुनाए? क्या आपने गवाहियाँ सुनाई? क्या आपने प्रार्थना करी? आपने क्या तरीका अपनाया? आप मेरे पति से पूछोगे तो मेरे पति कहेंगे ये कोई भी तरीका नहीं, मेरे पत्नी के चाल चलन के द्वारा मैं प्रभु में आया हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, जिन जिन तरीकों का आप इस्तेमाल करें, क्या वचन वही बताता है क्या? जब इस विषय को लेके मैं वचन का अध्ययन कर रही थी तब प्रभु ने इस वचन में एक गहरी बात प्रकट करी। ये लिखा है पहला पत्रस अध्याय 3। हालेलुया। अयो वचन कहाँ चले गया? हाँ, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 1 और 2। इन वचनों के अंदर प्रिय बहनों आपका रास्ता छुपा है, किस रास्ते के द्वारा आपके पति प्रभु में आएंगे वो लिखा है, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात लिखी है। हालेलुया। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। अगर आपके पति वचन को नहीं मानते हैं फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि आप क्या करो? अपने पति के अधीन रहो। ये पहली आज्ञा, ये पहला वचन जो प्रभु उन पत्नियों को सिखा रहे हैं, उन पत्नियों को बता रहे हैं जिनके पति प्रभु में नहीं हैं। आज का मेरा ये मैसेज उन बहनों के लिए है जिनके पति अब तक प्रभु में नहीं आए, और हमारी बहनें अकेले ही प्रयत्न कर रही, अकेले ही प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके मेरा पति प्रभु को ग्रहण कर ले। प्रिय बहनों, वचन क्या कहता है कि अगर यदि तेरा पति वचन को ना मानता हो तब भी तुझे अपने पति के अधीन रहना है। सबसे पहली बात क्या करना है? आपको अपने पति के अधीन रहना है। दूसरा वचन, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यहाँ पे जो शब्द लिखा बिना वचन के, जब मैंने इस बात को पढ़ा मैंने कहा प्रभु बिना वचन के तो कुछ भी संभव नहीं है। हर बात के लिए हमें आपका वचन की आवश्यकता है, और यहाँ पर बाइबल बता रही है, वचन बता रहा है कि अगर पति को प्रभु में लेके आना है तो पति कैसे आएंगे? चाल चलन के द्वारा आएंगे, वो भी बिना वचन के। तो ये जो तरीके मैं और आप अपनाते हैं ना, कि गवाहियाँ सुना रहे हैं उनको, प्रचार सुना रहे हैं उनको, गीत सुना रहे हैं उनको, इन तरीकों से नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? आपके चाल चलन के द्वारा। और कैसे आएंगे? खिंचे चले आएंगे। जब मैं और आप
अपने घरों में रहते हैं और घर से बाहर कोई बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम खींचे चले जाते हैं देखने के लिए कि सुगंध कहाँ से आ रही। वचन कहता है आप और मैं कौन है, मसीह की सुगंध है। मैं और आप कौन है, मसीह की सुगंध है। प्रिय बहनों, मेरा और आपका चाल चलन है जो आपके और मेरे पति को प्रभु की ओर खींचा चला हुआ लेके आएगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा मुझको और आपको, ये होगा चाल चलन के द्वारा। हालेलुया। मुझको और आपको गीतों के द्वारा प्रभु को नहीं प्रकट करना है, गवाहियों के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के मैसेज के द्वारा अपने पति के सामने प्रभु को नहीं प्रकट करना है, मेरे और आपके चाल चलन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वचन ऐसे ही कहता है, इसी तरीके से आएंगे। अगर वचन में नहीं लिखा होता तो हम नहीं मानते, पर जब वचन कहता है कि चाल चलन के द्वारा आएंगे, मतलब चाल चलन के द्वारा ही आएंगे। हालेलुया। तो प्रिय बहनों, अपने चाल चलन पर मैं और आप ध्यान दें। क्या मेरे और आपके चाल चलन के द्वारा हम अपने पति के सामने प्रभु को प्रकट कर रहे हैं? क्या मेरी और आपकी बोली, क्या मेरे और आपके बोलने का तरीका, क्या मेरे और आपका व्यवहार, कि इन तरीकों से मैं और आप मसीह को प्रकट कर रहे हैं? अगर अपने चाल चलन के द्वारा हम मसीह को दिखाएंगे तो प्रिय बहनों, हमारे पति प्रभु की ओर खींचे चले आएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मेरे विश्वास से इन मैसेजेस के द्वारा प्रभु आपसे बोल रहे और आपसे बातचीत कर रहे हैं, और जो सही तरीका वचन में बताया गया है उन तरीकों का हम पालन करेंगे। हालेलुया। तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब बाहर प्यारी सी सुगंध आती ना, उस सुगंध को संघर्ष नहीं करना पड़ता हमें अपनी ओर खींचने के लिए, हम अपने आप चले जाते उस खुशबू की ओर। वैसे ही जब मैं और आप अपने चाल चलन के द्वारा मसीह की सुगंध बन जाएंगे, अपने चाल चलन के द्वारा मसीह को प्रकट करेंगे, तब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अपने आप पति प्रभु की ओर खींचे चले आएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मेरी प्रार्थना है प्रभु, मेरी वो बहनें पिता जो संघर्ष कर रही पिता, हालेलुया, मेरे खुदा इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनसे बोले, उनसे बातचीत करें। जैसे पवित्र आत्मा आपने मेरी सहायता किया, मेरे परमेश्वर मेरी बहनों की आप सहायता करें पिता। आज्ञा पालन करने में राजा मेरी बहनों की आप सहायता करें, अपने पतियों के अधीन होने में पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें पिता, और अपने चाल चलन के द्वारा मसीह को प्रकट करें में है परमेश्वर का आत्मा आप उनकी सहायता करें, ताकि पिता पूरा परिवार प्रभु में पाया जाए। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, मेरे साथ आप लगातार बने रहे। एडम इन ए मैट्रिमोनी परिवार से रिलेटेड हर एक पहलू को लेकर अपने मैसेजेस को हम शेयर करते आ रहे हैं, ताकि परिवार में हर रिश्ता, पति पत्नी हो, बच्चे और माता पिता हो, हर रिश्ते को लेके वचन क्या सिखाता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा हर विषय को हम आपके साथ में बांटें। और अगर किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मैसेज बांटें, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके द्वारा हमें बता सकते हैं। लगातार हमें हमारे साथ बने रहे। सभी को जय।